Welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक and I am गरिमा। इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जिसमें से एक होता है नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, कंडीशन, एक्शन, मटीरियल, एटसेट्रा। और इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड। जब हम प्राइमरी क्लासेस में जब हम छोटे बच्चों को नाउन इंट्रोड्यूस करते हैं तो नाउन की जगह हम उन्हें बोलते हैं नेमिंग वर्ड। इससे ये कंसेप्ट समझना उनके लिए और भी आसान हो जाता है कि किसी भी चीज़ के नाम को, वॉट एवर इट इज़, बट किसी भी चीज़ के नाम को हम बोलेंगे नेमिंग वर्ड, जो आगे जाकर उन्हें सिखा दिया जाता है कि नाउन होता है। इस वर्ल्ड में हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है। अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाकर पूछूं कि ये क्या है, तो क्या आप इसे बोलेंगे वाटर, बेड, सूटकेस, टैल्कम पाउडर या पेन? अगर मैं 2 साल के बच्चे से भी पूछूं कि वो क्या है, तो वो उसको पेन बोलेगा। वो भी गलती से इसको पानी नहीं बोलेगा, क्योंकि हर चीज़ को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमने एक नाम दिया है और उसी नाम से वो चीज़, वो इंसान, वो जगह, वो एनिमल जाने जाते हैं। एग्जाम्पल, गरिमा किसी लड़की का नाम है, मेरा नाम है। दिल्ली प्लेस का नाम है। पेन चीज का नाम है, थिंग का नाम है। लायन एनिमल, पॉवर्टी कंडीशन, मूवमेंट एक्शन। ये सभी किसी ना किसी चीज के नाम हैं, इसीलिए इन्हें नाउन कहा जाएगा। अब नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? अगर नाउन को नंबर के साथ रिलेट किया जाए तो वो सिंगुलर और प्लूरल होती है। अगर नाउन को जेंडर के बेसिस पे रिलेट किया जाए तो वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन होती है। मैस्कुलिन यानी जो मेल को सिंबलाइज करता है, फेमिनिन यानी फीमेल को सिंबलाइज करता है, कॉमन यानी हम जज नहीं कर सकते कि वो मेल है या फीमेल, और न्यूटर यानी नॉन लिविंग थिंग्स को सिंबलाइज करता है। सिंगुलर एक चीज को सिंबलाइज करता है, प्लूरल बहुत सी चीजों को सिंबलाइज, एक वचन और बहुवचन। फिर होते हैं आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कंक्रीट नाउन। और अगर ब्रॉडर कैटेगरी में देखा जाए तो हर नाउन को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक है काउंटेबल और एक है अनकाउंटेबल नाउन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। क्यों इस टॉपिक को अलग से वीडियो में पढ़ना इतना जरूरी है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम बहुत से ग्रामर एरर करते हैं, जो हमें शायद ग्रामेटिकल एरर लगते भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये जानने में थोड़ी सी कंफ्यूजन ले आते हैं कि कोई चीज काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। क्योंकि अगर काउंटेबल है तो उसके साथ दूसरा तरीके का एडजेक्टिव लगेगा, अगर वो अनकाउंटेबल है तो दूसरे तरीके का एडजेक्टिव लगेगा, और हम कुछ कॉमन एरर वहां पे कर देते हैं जो ग्रामर वाइज हमें रॉन्ग दिखाते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। गणनीय संज्ञा काउंटेबल नाउन, अगणनीय संख्या अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड लाइक गर्ल, स्कूल, बुक, चेयर, टीम, बस, स्पून, एटसेट्रा। अब काउंटेबल नाउन क्या है? जिन्हें आप गिन सकते हैं, जिन्हें आप 1, 2, 3 नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। गर्ल, कितनी लड़कियां खड़ी हैं? 4 लड़कियां खड़ी हैं। 4 में आपने काउंटिंग में नंबर में बता दिया कि कितनी लड़कियां खड़ी हैं। दूसरा, स्कूल, इस एरिया में 5 स्कूल हैं, तो मैंने नंबर में बता दिया कि 5 स्कूल हैं। बुक, मेरे पास 100 बुक हैं, 100 बुक्स हैं। I have 100 books. Chair, there are 15 chairs in the room. इस रूम में 15 चेयर कुर्सियां हैं।
टीम, देयर आर टू टीम्स प्लेइंग इन द ग्राउंड। दो अलग अलग टीम, दो टीम्स जो हैं वो मैदान में खेल रही हैं। बस, आवर स्कूल हैज 5 buses। हमारे स्कूल में 5 बसें हैं। स्पून, 1 स्पून, 2 स्पून, 10 स्पून्स। ये सभी ऐसे नाउन हैं जिनको आप गिनती यानी 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 1000 इस तरह काउंट कर सकते हैं। दूसरी चीज है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संख्या, अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड लाइक मिल्क, ऑयल, गोल्ड, वाटर, ऑनेस्टी, घी, विजडम, चाइल्डहुड। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। मैं आपसे बोलूं मुझे एक तेल दे दो, एक ऑयल दे दो, बस एक ऑयल आप मुझे कैसे देंगे? आप मुझे बेशक एक बॉटल ऑयल दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बॉटल ऑयल नहीं मांग रही, मैं आपसे एक तेल मांग रही हूं। क्या वो पॉसिबल है? नहीं। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं मुझे ज्वेलरी दे दीजिए तो आप मुझे ज्वेलरी दे देंगे, लेकिन मैं आपसे बोलूं एक गोल्ड दे दूं तो क्या मुझे आप एक गोल्ड दे पाएंगे? आप उसे ग्राम्स में दे सकते हैं, यानी आप उसे मेजर करके दे सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे एक सोना दे सकते हैं? जब आपके घर पे कोई आता है आप उसको चाय, कॉफी, पानी या कुछ चीज देते हैं। एज हमारा कल्चर है कि मेहमान जब आता है तो हम उसे कुछ ना कुछ सर्व करते हैं। क्या आप उसे एक पानी देते हैं या एक ग्लास पानी देते हैं? एक पानी कुछ होता है। मैं आपको एक गिलास पानी देती हूं, आप मुझे उसमें से 2 पानी निकाल के दे दीजिए। क्या आप उस क्वांटिटी में से मुझे 2 पानी निकाल के दे पाएंगे? नहीं। ये सब वो नाउन्स है जिनको आप 1, 2, 3 में काउंट नहीं कर सकते। आप उसे मेजर जरूर कर सकते हो, आप उसे वे जरूर कर सकते हो। आप 1 लीटर वाटर बोल सकते हो, 2 लीटर्स ऑफ वाटर बोल सकते हो, लेकिन 1 वाटर, 2 वाटर नहीं बोल सकते। ये होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन और ये होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। चलिए मैं आपको 4 वर्ड्स देती हूं, आप मुझे बताएंगे कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। पहला है शुगर, शुगर यानी चीनी। जब यही क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि मैम अगर आप हमें चीनी कम क्वांटिटी में देंगे तो शायद हम उसे काउंट कर पाएंगे। बच्चों ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही आंसर दिया कि क्या अगर आप मुझे एक छोटी क्वांटिटी में, अगर एक कम क्वांटिटी में आप मुझे अगर चीनी दे दें तो शायद मैं उसे काउंट कर पाऊं। मैंने उन्हीं का क्वेश्चन उन्हीं से पूछा कि कम क्वांटिटी मतलब क्या? उन्होंने मुझे बोला जैसे कि 1 बोल, 1 कटोरी, 2 चम्मच। यानी उन्हीं का आंसर जो था वो उन्हीं के क्वेश्चन में था। चीनी के लिए उन्होंने मुझे बोला कि कम क्वांटिटी मतलब 2 चम्मच चीनी, यानी उन्होंने उसे कैसे मेजर किया? 2 स्पून ऑफ शुगर। किस तरीके से मेजर कर रहे हैं? 1 बोल ऑफ शुगर, 2 स्पून्स ऑफ शुगर। इस तरीके से वो उसको मेजर कर रहे हैं और उन्हीं का आंसर जो था वो उन्हीं की क्वेरी में छुपा हुआ था। मैंने उन्हें एक्सप्लेनेशन दिया, आप चीनी को नहीं, चीनी के क्यूब्स को काउंट करते हैं। जब आपको चीनी घर पे मिलती है तो वो छोटे छोटे साइज के क्यूब्स में मिलती है। बेशक मैं आपको 4 दाने चीनी के पकड़ाऊं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये 4 दाने हैं, लेकिन आप वहां चीनी को नहीं, चीनी के क्यूब्स को काउंट करते हो। जो आपने मुझे 4 नंबर बताया वो चीनी नहीं, वो चीनी के क्यूब्स की बात हुई थी। इसीलिए शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है। हम शुगर को नहीं गिन सकते। 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, ऐसी कोई टर्म नहीं होती। दूसरा है हमारा वर्ड स्टार्स। स्टार्स, तारे तो अनगिनत हैं, लेकिन ये काउंटेबल नाउन है। किस तरीके से? आप सभी ने कॉन्स्टेलेशन के बारे में सुना होगा। कॉन्स्टेलेशन मतलब आसमान में आपका तारों का एक पैटर्न बोलता है, जिसमें से सबसे कॉमन पैटर्न आपका है सप्तऋषि।
हम सभी बुक्स में पढ़ते हैं सप्तऋषि मान मतलब एक पैटर्न जिसमें 7 स्टार्स होते हैं। अगर स्टार्स गिने नहीं जा सकते तो सप्तऋषि में 7 स्टार्स हैं, ये किस तरीके से पता चला? अनगिनत हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा है नंबर में कि हम कहते हैं हम उसे गिन नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके जस्ट ऊपर आपको जो कुछ तारे दिख रहे हैं उनको आप गिनिए, तो आप शायद मुझे बताएंगे कि 15 तारे या 20 तारे लगभग मेरे जस्ट ऊपर मुझे दिख रहे हैं, यानी वो गिने जा सकते हैं। आप उन्हें नंबर्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टार्स आपका काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है आपका हेयर, जिसको हम बहुत ज्यादा जिसके अंदर हम कंफ्यूज होते हैं। हेयर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? मेजॉरिटी आंसर्स ये होते हैं कि वो अनकाउंटेबल है, लेकिन हेयर एक्चुअली काउंटेबल है। मैं बोलूंगी कि आप अपने प्लीज जितने भी हेयर हैं वो काउंट कीजिए। आप बोलेंगे इम्पॉसिबल, सर पे इतने बाल हैं कि उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। बट ये आप सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में होता होगा कि हम खाना खा रहे हैं और गलती से एक बाल हमारी सब्जी या रोटी में आ जाता है, तो क्या आप तब ये नहीं बोलते हैं कि एक बाल आपकी सब्जी में आया है? क्योंकि वो इतना कम नंबर में होता है कि आप उसको काउंट कर पाते हैं। हम रोज अपने बालों को कोम करते हैं, कंघी करते हैं। लाजमी सी बात है, अगर हम कंघी करते हैं तो एक नेचुरल हेयर फॉल होता है। वो बाल जो गिरते हैं अगर वो बहुत कम है तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि आज मेरे 4 बाल गिरे, यानी हेयर जो है वो काउंटेबल है। नेक्स्ट है पोएट्री, काव्य। क्या पोएट्री काउंटेबल है? पोम्स कविता, पोएट्री काव्य। क्या पोएट्री काउंटेबल है? पोएट्री भी अनकाउंटेबल है, और उसका एक स्पेसिफिक रीजन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। अगर आप पोएट्री की बात करें तो इसके अंदर आपका एक सफिक्स ऐड होता है। सफिक्स क्या होता है? मेन वर्ड, मूल शब्द के पीछे ऐड होने वाला, पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय। पोएट्री में हमारा मेन वर्ड है पोएट, और आर और वाई क्या है? हमारा प्रत्यय, यानी सफिक्स। तो सफिक्स जब किसी वर्ड में ऐड हो जाता है तो वो नाउन जो है वो अगणनीय हो जाता है। जिस तरीके से चाइल्डहुड, चाइल्ड को आप काउंट कर सकते हैं। चाइल्ड का मतलब ही होता है एक बच्चा, लेकिन हुड यहां पे इसका सफिक्स है जिसने इसका मीनिंग चेंज कर दिया। बचपन, आप किसी के बचपन को एक बचपन, 2 बचपन, 3 बचपन नहीं बोल सकते। आप बेशक एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे बोल सकते हैं, लेकिन एक बचपन, 2 बचपन और 3 बचपन में उसको काउंट नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी वर्ड्स के पीछे सफिक्स लग जाता है वो वर्ड आपके अगणनीय यानी अनकाउंटेबल नाउन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी सफिक्स वाला वर्ड देखिए आप, वो सभी वर्ड आपके जो हैं वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। चलिए चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के। हेल्थ, हेल्थ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? मेरे पास 2 हेल्थ है, आपके पास कितनी हेल्थ है? क्या ऐसे हम किसी को पूछ सकते हैं? क्या हम उसे 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर्स में काउंट कर सकते हैं? नहीं। और इसके पीछे एक और भी रीजन है। अगर मैं इसका मूल शब्द निकालूं तो वो निकलता है हील, और TH यहां पे काम करता है सफिक्स का, यानी प्रत्यय का। तो ये जिसमें भी सफिक्स होंगे और ये शब्द वो है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल। पेट्रोल, एक पेट्रोल अपनी गाड़ी से मुझे दे दो। नहीं, चलिए 2 पेट्रोल मुझे अपनी गाड़ी से दे दीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। रिंग,
मेरे पास 2 रिंग्स हैं, 1 2 3 4 10 रिंग्स हैं, 100 रिंग्स हैं। क्या मैं रिंग्स को काउंट कर सकती हूं? यस। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन। स्लीप, 1 नींद, 2 नींद। स्लीप एक्चुअली एक स्टेट ऑफ बीइंग है, और स्टेट ऑफ बीइंग जो होती है वो आपकी होती है अनकाउंटेबल। 1 नींद, 2 नींद, 3 नींद नहीं होती। और दूसरी चीज, इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म होता है? यस। मैं चाहूं तो इसके अंदर एस लगा के इसको ब्रदर्स बना सकते हो, यानी मेरे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 10 भाई हैं। सीनरी, द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ श्रीनगर, 2 सीनरीज ऑफ श्रीनगर। इट्स रॉन्ग। सेकेंड रीजन बिहाइंड इट, सीन यहां पे मेन वर्ड है और आर और वाई यहां पे सफिक्स है। दोबारा यहां पे सफिक्स आ गया, यानी ये अनकाउंटेबल ही होगा। ज्वेलरी, यहां पे मेन वर्ड तो ज्वेल हुआ, ये क्या हुआ आपका? सफिक्स, फिर यहां पे सफिक्स ऐड हो गया, तो ये कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन। ब्यूटी, सुंदरता, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये आपका अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट है आपका शर्ट। 10 शर्ट्स, 20 शर्ट्स। सो ये क्या होगा? काउंटेबल। नॉलेज, नॉलेज में आप अगर अपना मेन शब्द निकालें तो यहां पे आपका मूल शब्द होगा नो, यानी इसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक सफिक्स। सफिक्स लग गया तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल। नॉलेज मतलब ज्ञान। आप किसी के बारे में अगर तारीफ भी करते हैं तो आप बोलते हैं कि उसे बहुत ज्ञान है। उसके पास तो 1 ज्ञान है, उसके पास 2 ज्ञान है, मेरे पास तो 3 ज्ञान है। क्या आप ऐसा बोल पाते हैं? नहीं। तो नॉलेज यहां पे क्या है? अनकाउंटेबल। सैंड, सैंड यहां पे क्या है? अनकाउंटेबल। ऐसा नहीं है कि सैंड का प्लूरल नहीं होता, लेकिन जब हम सैंड में सैंड्स लगा देते हैं तो उसका मतलब ही बदल जाता है। वो सैंड का प्लूरल नहीं होता, उसका मतलब बन जाता है। जिस तरह वुड तो मतलब लकड़ी होता है, लेकिन एस लगाते ही वो वुड्स बन जाता है, जिसे हम फॉरेस्ट की जगह यूज करते हैं। उस वर्ड को हम फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं। सिमिलरली सैंड में एस तो लगता है इंग्लिश में, लेकिन वो उसका प्लूरल नहीं, वो एक न्यू वर्ड बनाता है जिसका मतलब होता है डेजर्ट। तो ये क्या है? ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। लव एक फीलिंग है। 1 लव, 2 लव, 3 लव, नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हेट्रेड नफरत, मुझे उस इंसान से 1 नफरत है, बस 1। उससे 2 नफरत है। क्या आप नफरत को नंबर 1 2 3 10 इन सब में काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि कुछ फूड और ड्रिंक आइटम्स ऐसी होती हैं जो आपकी अनकाउंटेबल में ही काउंट होती हैं। मिल्क, 1 दूध, बेशक हम इसको क्वांटिटी में बोलते हैं, लेकिन अ पैकेट ऑफ मिल्क, 1 पैकेट दूध का। अ ग्लास ऑफ मिल्क, 1 ग्लास दूध का। प्लीज मुझे दूध का 1 ग्लास दे दीजिए, तो आपको ग्लास में दूध बेशक मिल जाएगा। आप बोलेंगे इस ग्लास में से मुझे 2 दूध दे दो, बाकी आप अपने पास रख लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक अगणनीय अनकाउंटेबल नाउन है। अब जो आपके पास ब्लैक कलर में ये सभी नाउन लिखे हुए हैं, ये वो नाउन है मेजरली जिन्हें हम काउंटेबल की तरह काउंट करते हैं, और उसी वजह से हम अपने ग्रामर में एरर यानी गलतियां करते हैं। वर्क, वर्क एक
अनकाउंटेबल नाउन है। काम, काम को आप हिंदी में इसको जरा बहुवचन करिए। कामों, नहीं, काम काम है। एक काम हो, दो काम हो, तीन काम दिए गए हो, आपको बहुत काम दिया गया है, तो आपके पास या तो कम काम होता है, या ज्यादा काम होता है, या बहुत काम होता है। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज, ऑटोमेटिकली इसमें एस लिखा हुआ है, लेकिन वैसे भी वो न्यू नहीं होता। किसी भी खबर को आप न्यूज ही बोलते हैं और इसके साथ हम इज का यूज करते हैं। जब बेसिक लेवल पे हम चीजें सीखते हैं तो हमें सिखाया जाता है एस मतलब प्लूरल, उसी हिसाब से तो हम इसके साथ आर लगा देते हैं, लेकिन वही हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। फर्नीचर, आपके घर में टेबल दो हो सकती हैं, चेयर दो हो सकती हैं, अलमीरा दो हो सकती हैं, लेकिन फर्नीचर दो नहीं हो सकते। फर्नीचर एज अ होल हम एक ही को बोलते हैं। होप, अगेन ब्रेड, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। हम तो एक ब्रेड लाए हैं बाजार से, आप एक ब्रेड नहीं लाते, आप लोफ ऑफ ब्रेड लाते हैं। एक स्लाइस हो सकता है ब्रेड का, अ लोफ ऑफ ब्रेड हो सकता है, लेकिन एक ब्रेड नहीं हो सकता, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। राइस, सिमिलरली शुगर की तरह अगर मैं राइस आपको कम क्वांटिटी में दूं, सिर्फ एक चम्मच चावल पकड़ाऊं, तो क्या आप उसे काउंट नहीं कर सकते? बेशक आप उसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन वहां आप चावल को नहीं, चावल के दाने को काउंट करेंगे। सिमिलर एग्जाम्पल मैंने आपको शुगर का दिया था। शुगर नहीं, शुगर के क्यूब्स को काउंट कर पाते हैं हम। बेशक आप चावल का एक दाना काउंट करेंगे, लेकिन आपने वो राइस नहीं, ग्रेन ऑफ राइस काउंट किया है। चीज, चीज को हम अनकाउंटेबल नाउन की तरीके से यूज करते हैं। आप स्लाइस ऑफ चीज, अ क्यूब ऑफ चीज जरूर बोलते हैं, लेकिन अ चीज नहीं बोलते हैं। चीज एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है बटर। सिमिलरली बटर का आप कहते हैं मैं आज एक मक्खन ले आओ, आप एक मक्खन नहीं, आप क्या बोलते हैं उसे रोजमर्रा की जिंदगी में? एक मक्खन की टिक्की ले आओ। क्या कहना चाहते हैं हम एक मक्खन की टिक्की से? कि आप कहना चाहते हैं कि एक मक्खन का जो स्प्रेड आता है, एक मक्खन का जो रेक्टेंगल शेप में आता है, वो आप मेरे को ला दीजिए। एक क्यूबॉइड ला दीजिए। अगर मैथमेटिकल फिगर की बात करें तो एक क्यूबॉइड शेप में जो आता है, एक क्यूब, एक स्लाइस, लेकिन वन बटर नहीं होता। यहां पे नेक्स्ट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है फ्रूट। फ्रूट को हम एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है हमें ये चीज सोचने में कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। फ्रूट एक्चुअली एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन किस तरीके से? क्योंकि फ्रूट एक कैटेगरी है, खाने की एक कैटेगरी को हम फ्रूट कहते हैं। एप्पल क्या है? फल। मैंगो क्या है? फल। बनाना क्या है? फल। ये पूरी जो रेंज है इसको हम फ्रूट कहते हैं, इसीलिए एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप किसी को हिंदी में अगर हम बोलें, सलाह भी देते हैं तो कहते हैं आज से, डॉक्टर भी सलाह देता है कि आज से फल खाना शुरू कर दो। क्या डॉक्टर एक फल की बात करता है कि आज से आप एक फल खाना शुरू कर दो? नहीं, वो कहना चाहता है कि आज से आप फ्रूट खाना शुरू कर दीजिए। एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ग्रेप्स है, बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन आज से आप फ्रूट खाना शुरू कर दीजिए, फ्रूट्स नहीं। वहीं पे आपके अगर डाइनिंग टेबल पे एक टोकरी रखी है जिसके अंदर बहुत से फल रखे हैं, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं? फलों की टोकरी। वहां पे आप फ्रूट्स इंग्लिश में बहुत जगह यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रूट से आप ये बताना चाहते हैं कि इस बास्केट में एक्चुअली अलग अलग तरीके के फल रखे हैं, इसीलिए आप एक साथ उन्हें फलों की टोकरी बोलते हैं। बास्केट ऑफ फ्रूट्स, उस कॉन्टेक्स्ट में बेशक आप फ्रूट्स यूज करते हैं, लेकिन फ्रूट एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये एक कैटेगरी का नाम है। नेक्स्ट, बहुत से फ्रूट की तरह और भी वर्ड्स होंगे जहां हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि वेदर हम इसको काउंटेबल ले या अनकाउंटेबल लगे।
वहां पे ग्रामेटिकल एरर से बचने के लिए ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, नो। रिंग एक काउंटेबल नाउन है, उसके साथ लेते हैं, और पेट्रोल एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ लेते हैं। देयर इज नो पेट्रोल इन माई स्कूटर, मेरे स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। रिंग के बारे में बात करते हैं, आई हैव नो रिंग्स, एक भी रिंग मेरे पास नहीं है। दूसरे वर्ड को यूज करते हैं, अ लॉट ऑफ। ज्वेलरी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पीछे हमने सफिक्स लगाया है तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पे हम अ लॉट ऑफ फिर भी यूज करेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ ज्वेलरी, मेरे पास बहुत ज्वेलरी है। वहीं पे हम काउंटेबल के साथ इसको यूज करते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ शर्ट्स, मेरे पास बहुत सारी शर्ट्स हैं। काउंटेबल के साथ यूज करा तभी भी वो ग्रामेटिकली सही था, और अनकाउंटेबल के साथ यूज करा तब भी वो ग्रामेटिकली एकदम सही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको बताया कि गणनीय और अगणनीय संज्ञा क्या होती है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों कुछ वर्ड्स को हम अनकाउंटेबल में लेते हैं, और कौन से ऐसे वर्ड्स लगाने से हम बच जाते हैं कि हमारा ग्रामेटिकल एरर ना हो और हम ग्रामर वाइज एकदम सही रहे। हालांकि इन वर्ड्स के बारे में, एडजेक्टिव्स में हम एक एक कर डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे मैंने आपको ये वर्ड्स इसलिए दिए ताकि कोई भी ग्रामर एरर आपकी तरफ से ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हर वीडियो के एंड में आपको मैं एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगी जिसको आज आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं। हम सभी को भूख लगती है, हम इंसान हैं तो हमें भूख लगना लाजमी है। हम उस केस में क्या करेंगे, हम बोलते हैं आई एम हंग्री। हंग्री मतलब होता है भूख लगना, लेकिन तब हम क्या बोले, जब हमें भूख तो लग रही है लेकिन बहुत ज्यादा भूख नहीं लग रही। कहना चाहती हूं कि आपको भूख लग रही है लेकिन खाना खाने वाली भूख नहीं लग रही, मे बी टी, कॉफी, कुछ स्नैक्स, इतनी सी भूख आपको लगी है, यानी कम भूख लगने पे आप बोलेंगे आई एम फीलिंग पेकिश। पेकिश का मतलब होता है स्लाइट हंगर, भूख तो है लेकिन कम है। इवनिंग के टाइम पे हम अपने घर में स्नैक्स मांगना स्टार्ट कर देते हैं, अगर कुछ है तो खाने को दे दो क्योंकि हमें भूख लगी है। हाँ, डिनर हमें नहीं करना क्योंकि हमें थोड़ी भूख लगी है। उस टाइम पे हम इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, आई एम फीलिंग अ बिट पेकिश, मुझे थोड़ी भूख लगी है। दूसरे तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आर यू फीलिंग हंग्री, तो आप बोल सकते हैं यस आई एम फीलिंग अ लिटिल पेकिश बट आई कैन वेट फॉर एन आवर। भूख तो मुझे थोड़ी लगी है लेकिन मैं 1 घंटे का इंतजार कर सकता हूं। आप इसे आज से अपने रेगुलर लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। हर इवनिंग आपको ये कहने का मौका तो मिल ही जाएगा, आई एम फीलिंग अ बिट पेकिश। इस तरीके से रोज अगर हम एक एक सेंटेंस को अपनी रेगुलर लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो एक हेजिटेशन जो होती है, जो इंग्लिश बोलने की हेजिटेशन होती है, वो हमारे अंदर से धीरे धीरे निकलती जाएगी। आई होप यू ऑल हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।